विश्व भर की समस्त ज्योतिष पद्धतियों में सबसे अधिक सटीक फल देने वाले भृगु नंदी ज्योतिष पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। अपनी पिछली 3 वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से जन्म कुंडली के माध्यम से ही किसी जातक की हस्तरेखा और हस्तरेखा के माध्यम से ही किसी जातक की जन्म कुंडली को समझा जा सकता है। किस तरह से जन्म कुंडली के माध्यम से ही किसी जातक का नाम बताया जा सकता है। और हमने जाना किस तरह से जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह को, प्रत्येक भाव को लग्न बनाकर हम जातक के जीवन की समस्त वस्तुएं, समस्त घटनाएं और समस्त रिश्तेदारों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से जन्म कुंडली के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किसी जातक के कितने भाई बहन होंगे, जातक सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। देखिएगा, जब भी किसी जन्म कुंडली में जातक के भाई बहन आदि की संख्या निकालनी हो, तब जन्म कुंडली में जीव कारक ग्रह को लग्न बनाना होता है। पुरुष कुंडली में गुरु और स्त्री कुंडली में शुक्र जीव कारक ग्रह होता है। पुरुष कुंडली में जब आप गुरु को लग्न बनाएंगे तो गुरु की यात्रा आपको देखनी होगी, जिसको कि अनेक ज्योतिष विद्वान प्रोग्रेशन भी कहते हैं, गोचर भी कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने इसी को अलग अलग नाम देकर अपनी व्याख्या करने की कोशिश की है। वास्तव में यह गोचर ही है और गोचर का विस्तृत रूप प्रोग्रेशन है। बाकी नाम कोई कुछ भी दे सकता है। तो ग्रहों की अपनी यात्रा, अपना गोचर, अपना प्रोग्रेशन, इसके लिए हमें देखना होता है। इसका सीधा सा सूत्र है कि जीव कारक ग्रह को अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में जिस प्रकार के ग्रह मिलते हैं, उस प्रकार के ग्रह उसके भाई बहन होते हैं। यहां पर नाड़ी ज्योतिष के महागुरु श्री राव साहब ने लिखा है कि इस जातक की एक बड़ी बहन होगी और 5 छोटे भाई बहन होंगे। जब भी हम किसी जन्म कुंडली में भाई बहनों की संख्या आदि प्रेडिक्ट करेंगे, तब हमें देश काल परिस्थिति को भी याद रखना है। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये अब से लगभग 100 साल पहले की है, जबकि लोग 5-5, 6-6, 10-12 बच्चे तक भी पैदा करते थे। तो उस समय में जन्म कुंडली का हर ग्रह जातक का भाई बहन बनने में सक्षम होता था। किंतु वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बली है, वही जातक का छोटा या बड़ा भाई बहन बनने की योग्यता रखता है, बल रखता है। क्योंकि आज के समय में 2 बच्चे या 3 बच्चे, इससे अधिक कोई भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो एक बड़ी बहन है और आगे 5 छोटे भाई बहन हुए। तो देखिएगा आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुरु का प्रोग्रेशन, गोचर या गुरु की यात्रा आपको देखनी होती है। तो बड़ी बहन है, तो गुरु का अगर आप गोचर देखेंगे तो गुरु यहाँ पर मकर राशि में है और गुरु अपने पूर्व गोचर में चंद्र से संबंध बनाकर आ रहा है। चंद्र को माता और विशेष स्थितियों में बड़ी बहन का कारक भी माना गया है। तो चंद्र क्योंकि गुरु से उसकी यात्रा में पहले ही मिल चुका है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जातक की एक बड़ी बहन थी। और आगे में अगर आप गुरु की यात्रा देखेंगे, उसका प्रोग्रेशन देखेंगे, उसका गोचर देखेंगे, तो गुरु मंगल से मिलता है। मंगल छोटे भाई का कारक है। उसके बाद राहु से मिलता है। मंगल छोटे भाई का कारक होकर एक छोटा भाई देता है और राहु भी एक भाई देता है। अब आप कहेंगे, ज्योतिष में मंगल को तो ठीक है छोटा भाई कहा गया है, किंतु राहु को तो छोटा भाई नहीं कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में राहु किस तरह से छोटा भाई बनता है? तो देखिएगा, यहाँ पर राहु जन्म कुंडली के 3य भाव में बैठा है। जन्म कुंडली का 3य भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है। और ऐसे में राहु का यहाँ पर बैठना यह दिखाता है कि राहु यहाँ पर छोटा भाई देने में सक्षम है। इसके बाद गुरु अपने गोचर में सूर्य से मिलता है। सूर्य अपने आप में संतान का कारक है। अब सूर्य यहाँ पर संतान का कारक है, तो संतान देना चाहिए, मगर छोटा भाई बहन क्यों दे रहा है? तो देखिएगा, सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र है और बुध है और दोनों आपस में परिवर्तन में है। तो इसलिए सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव लेकर एक छोटा भाई देते हैं। और आगे शुक्र और बुध क्योंकि दोनों परिवर्तन में हैं, तो ये एक पुरुष और एक स्त्री
भाई बहन देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि यह जन्म कुंडली अब से 100 साल पुरानी है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते थे, तो इसलिए हर ग्रह ने यहाँ पर भाई बहन दिया। किंतु वर्तमान समय की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जातक की एक बड़ी बहन हो सकती है, उसके बाद जातक का संभव है कोई भी भाई बहन ना हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देश काल परिस्थिति और जन्म कुंडली में कोई ग्रह कितना ज़्यादा बली है इसको देखना होता है। तो इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरु की पूर्व यात्रा में, क्योंकि गुरु के घर में ही चंद्र बैठा है, तो ऐसे में चंद्र एक बड़ी बहन देने में सक्षम है। किंतु आगे केवल मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि छोटा भाई दे सकता है, और मंगल के बाद क्योंकि राहु यहां पर रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए आगे यहां पर किसी भी भाई बहन के होने की संभावना खत्म हो जाती है। वर्तमान समय में ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि मेरी इस संतान के बाद बेटा होगा या बेटी होगी। उस तरह के संदर्भ में आप गुरु का यह गोचर, गुरु का यह प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी संतान से पहले एक बेटी है और इसके बाद आपको लगभग 3 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और क्योंकि आपने देखा कि गुरु से राहु 6ठे भाव में बैठा है, तो आपको इस जातक के 3 साल बाद एक छोटा बेटा प्राप्त हो गया। क्योंकि मंगल पुत्र संतान का कारक है, पुरुष कारक ग्रह है, तो एक छोटा बेटा दे देगा और इसके बाद आपको कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि 6 साल बाद शायद है संभव थे आप संतान प्राप्ति के लिए विचार ही छोड़ दें। क्योंकि राहु वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य से संतान देते हुए नहीं देखे जाता है जब तक कि वह जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा बली ना हो। अगर गुरु के प्रभाव में बैठा है और जातक के पास केवल एक संतान है और दूसरी संतान के लिए वह प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में राहु संतान देते हुए देखा जाता है। अदरवाइज देश काल परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार इस जातक को अधिक से अधिक एक छोटा भाई हो सकता है और बड़ी बहन इसके पास है ही। तो इस तरह से जन्म कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कब कितने भाई बहन होंगे, यह बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्ट किया जाता है।